सो नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंशिएशन है। सो डिफरेंशिएशन की एप्लीकेशन तो बहुत सारी तो मैंने पहले ही बता दी थी, बट एक और बहुत अच्छी एप्लीकेशन है। सब लोगों ने रूट फाइंड करा होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4, स्क्वायर रूट ऑफ 8, या फिर स्क्वायर रूट ऑफ 16, स्क्वायर रूट ऑफ 25। कोई बताएगा इनका आंसर क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2 4 5 2 2 4 2 5 4 5। ठीक है, ये सब लोगों ने फाइंड करा होगा, लेकिन तुम लोग क्या स्क्वायर रूट ऑफ 5 फाइंड कर सकते हो? 5 का स्क्वायर रूट कितना होगा, कोई बताएगा? आसपास ही बता दो। स्क्वायर रूट ऑफ 5 कितना आएगा? लगभग लगभग 2 से लेकर 3 के बीच में, हाँ 2.1 के आसपास। सो इसको मैं 2.1 लिख लेता हूँ अप्रोक्स में, ठीक है ना, 2.1। तो हम लोग ऐसे अप्रोक्स निकाल सकते हैं स्क्वायर रूट का, ठीक है। लेकिन अगर कोई तुमसे कह दे कि बताओ 125 का क्यूब रूट कितना होगा, मतलब कि रेस टू द पावर 1/3 कितनी होगी? सो बता सकते तुम लोग 125 का क्यूब रूट कितना होता है? 5 इट इज 5, सिंपल। सो क्या तुम लोग अब 135 का 135 का क्यूब रूट बता सकते हो? 135 रेस टू द पावर 1/3। या फिर मैं कोई भी रैंडम नंबर दे देता हूँ 1026, इसका तुमको बताना है 1/6 पावर। ये बता सकता है कोई? नहीं बता सकते, मतलब कि बिना कैलकुलेशन के या फिर बिना कैलकुलेटर के इस्तेमाल के हम लोग इन्हें बताना मुश्किल है। बट विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन हम लोग सीखेंगे भी कि डिफरेंशिएशन की मदद से हम लोग इन्हें कैसे निकाल सकते हैं, सही है ना। दैट इज नोन एज अप्रोक्सीमेशन, कि हम लोग तुक्का कैसे लगा सकते हैं, अप्रोक्स में वैल्यू कैसे निकालें, ठीक है। सो एक एप्लीकेशन डिफरेंशिएशन की अप्रोक्सीमेशन भी होती है, ठीक है। तो एक और लिख लेना कि हम लोग अप्रोक्सीमेशन भी सीखने वाले डिफरेंशिएशन करके। सो ऐसा नहीं डिफरेंशिएशन तुम्हारे कई काम में नहीं आने का, कई सारी एप्लीकेशन में बता चुका हूं मैं, और एक उसमें से एप्लीकेशन और है, दैट इज अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू भी तुम लोग चुटकी बजाते निकाल सकते हो विद इन अ सेकंड, इन दोनों की वैल्यूज विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन। लेकिन सिखाऊंगा जब जब हम लोग पढ़ेंगे इस टॉपिक को, ठीक है। तो डाल लो फटाफट से हेडिंग डिफरेंशिएशन, और एप्लीकेशन तुमको पता चल गई कि हम इसे पढ़ते क्यों है। एंड देन अब आते हैं इसके उसके ऊपर, रूल्स के ऊपर, मतलब कि हम लोग इसे निकालेंगे कैसे और वगैरह वगैरह, इसके अंदर क्या रूल्स होते हैं, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन सही है, तो कुछ जो बेसिक डिफरेंशिएशन तुम लोग 11th क्लास में पढ़ चुके हो, वो कौन कौन से थे? एक तो है, सबसे पहले तुम लोग पढ़ते हो एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन, सब लोगों ने पढ़ा है। एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन कितना होता है? इट इज 10x x की पावर n -1। इट इज एन एक्स एन माइनस वन, ठीक है। ये सबको पता होना चाहिए, तो बेसिक डिफरेंशिएशन लिख लो अपनी कॉपी किताबों के अंदर, एन एक्स एन माइनस वन, ठीक है ना, एन एक्स की पावर एन माइनस वन। सो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल अगर कोई तुमसे कहे कि निकाल कर दो एक्स की पावर 5 का डिफरेंशिएशन, सो एक्स टेस्ट टू द पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? डी, अब देखो 5x की पावर 4। 5x की पावर 4, लेकिन उसको डिनोट करने का तरीका देखो। सबसे पहले डिफरेंशिएशन को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं? सो डिफरेंशिएशन को डिनोट करते हैं डी अपॉन डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स मैं कहता हूँ फिलहाल। सो डी एक्स जो नीचे की तरफ लिखा हुआ है, इट इज नोन एज रिस्पेक्ट, ये किसकी रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, ठीक है। इसको प्लीज नोट डाउन कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हमारे पास अब तक तुम लोगों को शायद पता होगा कि डी वाई बाई डी एक्स इज डिफरेंशिएशन, बट हमारे को ये बेसिक फंडा मालूम होना चाहिए, क्योंकि आगे जाके इसका काम भी आएगा, चेंज भी होगी रिस्पेक्ट, ठीक है। सो डी वाई बाई डी एक्स हम लोग जनरली रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंशिएशन को, ठीक है। तो नीचे जो होता है dx, दैट इज नोन एज रिस्पेक्ट, कि किसकी रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, ठीक है। और y इज अवर फंक्शन जिसका डिफरेंशिएशन होना है, ठीक है। मतलब कि अगर मैं इसको रीड करके सुनाना चाहूं, सो डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। सो ये इसका मतलब है। और अगर कोई तुमसे कहते हैं कुछ इस तरीके से dx अपॉन dy, तो ये भी करेक्ट है, ये गलत नहीं है, ये इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तुम लोग कहोगे उल्टा लिख दिया तुम लोगों ने, नहीं उल्टा नहीं लिखा, इट इज बेसिकली डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y, सही है। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी कि डिफरेंशिएशन को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं। और जनरली अगर मैं तुमसे कहूं, अगर तुम्हारे पास कोई फंक्शन दे रखा है fx जिसका तुमको डिफरेंशिएशन करना है, तो तुम लोग इसका डिफरेंशिएट करोगे, और डिफरेंशिएट करके तुम लोग इसको ऐसे लिख सकते हो f डैश x, इस तरीके से ये डैश लग जाता है ना, डैश, दैट डैश ऑल्सो डिनोट्स द डिफरेंशिएशन, ठीक है। और अगर तुम्हारे पास y दे दिया y, सो y को तुम लोग कैसे लिख सकते हो? y डैश, तो ये भी क्या है? डिफरेंशिएशन है। या फिर तुम लोग y को ऐसे लिख दो y1,
कहीं पे लिखा हुआ आएगा ये, क्योंकि ठीक है ना y1 ये भी डिनोट करता है किसको, डिफरेंशिएशन को। अगर तुम लोगों ने दोबारा से डिफरेंशिएशन कर दिया, मतलब कि fx का दोबारा डिफरेंशिएट कर दिया, तो ये बन जाएगा f डबल डैश x। ये समझ में आ रहा है? इट इज बेसिकली सेकंड डेरिवेटिव, ठीक है ना। एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो f डैश x, दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो f डबल डैश x, ठीक है। इट इज सेकंड डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव। और अगर तुम्हारे पास y डैश है, y डैश को तुमने दोबारा डिफरेंशिएट कर दिया, तो ये बन जाएगा y डबल डैश। अब तो बेसिक सारा समझ में आ गया होगा। और y1 को डिफरेंशिएट कर दोगे दोबारा से, तो ये क्या बन जाएगा, y2 बन जाएगा। सो हियर y2 डिनोट्स द सेकंड डेरिवेटिव, ठीक है जी। सेकंड डेरिवेटिव का फंडा सबको समझ में आ गया होगा, और ऐसे तुम लोग आगे बढ़ाते जाओगे, मतलब कि तुम लोग आगे भी बढ़ा सकते हो। ट्रिपल डैश निकाल लो, y ट्रिपल डैश, सही है। y ट्रिपल डैश निकाल दोगे तो उसके बाद क्या होना है हमारे पास, उसके बाद ये हो जाएगा थर्ड डेरिवेटिव। इट इज द थर्ड डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन, ठीक है। तो डेरिवेटिव का कोई अंत अंत तो होता है, लेकिन हम लोग इसको जब तक चाहे जब तक चला सकते हैं। डिफरेंशिएट करो सिंगल टाइम, डबल टाइम, ट्रिपल टाइम, एज यू विश, ठीक है। बस इसको डिनोट करने का तरीका याद रखना, y1 y2 y3 y डैश y डबल डैश y ट्रिपल डैश एंड f डैश x f डबल डैश x, सही है। तो रिस्पेक्ट का फंडा क्लियर हुआ सबसे पहले तो, कि हम लोग रिस्पेक्ट कैसे देते हैं, देखते हैं डिफरेंशिएशन के अंदर। देन उसके बाद इसको डिनोट कैसे करते हैं वो पता चल गया होगा तुम लोगों को। और अब आते हैं कुछ चीजों पे, ठीक है ना। अभी इस फॉर्मूले पर शायद हम जल्दी पहुंच गए थे, इससे पहले भी कुछ हमारे को जनरल टर्म्स क्लियर होनी पड़ेंगी, ठीक है ना। अब देखना कुछ जनरल टर्म्स क्या होती है, यहीं पे देखते हैं या फिर नहीं आगे। तो हमारे पास कुछ जनरल टर्म्स आती हैं, वेरिएबल एंड कांस्टेंट, वेरिएबल एंड कांस्टेंट। अब इसे ध्यान से देख लेना, वेरिएबल एंड कांस्टेंट से मैं क्या समझाना चाहता हूं, क्योंकि जब चैप्टर के बीच के अंदर बहुत रैंडमली चीजें होंगी तो हम लोग बहुत हाई लेवल के डिफरेंशिएशन में पहुंच जाएंगे। तब वेरिएबल और कांस्टेंट में अंतर तुम लोगों को पता होना चाहिए, वरना फिर दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी अगर तुम्हें वेरिएबल नहीं पता, कांस्टेंट नहीं पता, ठीक है। सो कांस्टेंट वो होते हैं जिनकी फिक्स्ड वैल्यूज होती हैं। फॉर एग्जांपल ऑल द नंबर्स 1 2 3 4 5 ये सब के सब क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। जैसे कि तुम लोगों को स्टार्टिंग में क्वेश्चन में कह दिया जाए ए बी सी कि ये कांस्टेंट है, तो हम लोग इन्हें कांस्टेंट मान लेते हैं जब ये कहा जाए, ठीक है ना। वरना ऐसे हम लोग रैंडमली किसी को कांस्टेंट नहीं मानते। सो ए बी सी डी ई एफ जी एच ये सब भी क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। अब तुम लोग कहोगे इसके बाद तो एक्स भी आने वाला है, क्या एक्स कांस्टेंट है? नहीं। जिसका इस्तेमाल डिफरेंशिएशन में हो वो चीज कांस्टेंट नहीं होती। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, सो हेयर एक्स इज नॉट अ कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट कभी भी चेंज नहीं होता, वो सेम रहता है। फंडा देखो इंग्लिश का ही है, कांस्टेंट इज जो सेम रहता है, चेंज नहीं होता। लेकिन डिफरेंशिएशन क्या बताता है हमको, चेंज बताता है। सो डी वाई बाई डी एक्स मतलब कि y क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, और यहाँ पर dx क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो तुम लोग को ना dy बाई dx को अगर देसी भाषा में तुमको बताऊं, सो ये बेसिकली क्या बताना चाह रहे हैं, इट इज द चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। दैट मींस कि अगर ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, तो dy बाई dx डिनोट करता है कि हमारी x एक्सिस कितना चेंज हो रही है, कि जब हम लोग y एक्सिस को चेंज कर रहे हैं, दैट मींस डिफरेंशिएशन ऑफ y, दैट मींस चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कि मान लो तुम्हारे पास एक टाइम पर y की वैल्यू 1 थी, x की वैल्यू भी 1 थी, ठीक है ना। इस पॉइंट पर y भी 1 x भी 1, ये भी 1 और ये भी 1। लेकिन जब तुम लोग 2 पे गए, ये जो वैल्यू है ये पहुंच गई 4 पे, समझ रहे हो? मतलब कि जो y है वो दुगनी तेजी से बढ़ रहा है विद रिस्पेक्ट टू x। सो दैट डिनोट्स बेसिकली डिफरेंशिएशन, कि वो कितनी तेजी से हमारे पास आगे बढ़ रहा है, ठीक है। सो डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, दैट मींस चेंज। तो जो चीज चेंज होती है वो कांस्टेंट नहीं होती, ठीक है ना। वो क्या हो जाती है, वेरिएबल। जो चीज चेंज हो रही है दैट इज नोन एज वेरिएबल, ठीक है जी। वेरिएबल और कांस्टेंट की कहानी समझ में आ गई। सो नाउ बताना, log x, log x क्या है? log x इज अ वेरिएबल और अ कांस्टेंट? वेरिएबल। इट इज अ वेरिएबल, सही है ना। इसकी वैल्यू चेंज होगी। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ बेस ई की, सही है। किसकी बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, बेस ई की बात कर रहा हूँ। तो इट इज अ वेरिएबल है, वेरिएबल है, इसकी वैल्यू चेंज होगी। x की वैल्यू अलग अलग डालोगे, अलग अलग वैल्यू देगा। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूँ log e,
इट इज अ कांस्टेंट और अ वेरिएबल? कांस्टेंट। कांस्टेंट। क्यों? बहन इसी नेफियर कांस्टेंट है ना भैया, तो तो भाई आपने बताया था। हाँ, ये तो यहाँ पर भी था। ये कांस्टेंट क्यों है? बिल्कुल सही कह रहा तुमको, कांस्टेंट है बिकॉज इसकी वैल्यू 1 है, सिंपल, ठीक है ना, log e बेस e इज इक्वल्स टू 1, सो इसकी वैल्यू 1 है, सो इट इज अ कांस्टेंट। सो बात ध्यान रखना, कांस्टेंट और वेरिएबल में अंतर क्या होते हैं? कांस्टेंट वो होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती। नाउ सपोज समवन सेज दैट यू हैव log a, सो log a इज अ कांस्टेंट और अ वेरिएबल? भैया वेरिएबल। log a, no no no, it is a constant basically. log a is a constant क्योंकि log a की वैल्यू जो कुछ भी होगी उस पे log एक फिक्स्ड आंसर देगा, हमारे पास a चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है ना। क्वेश्चन में नहीं कहा जाएगा कि a चेंज होएगा, a b c d e f, these are the constant terms, ठीक है, ये चेंज नहीं होंगी। सो log a इज बेसिकली अ कांस्टेंट। लेकिन जब वो क्वेश्चन में कह दे, स्पेशली कह दे कि a इज अ वेरिएबल, देन यू कैन कंसीडर दैट log a इज अ वेरिएबल। बट अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है या फिर तुमसे जनरली पूछा जाए कि log a क्या है, सो log a इज अ कांस्टेंट, ठीक है। जैसे हमारे से कह दीजिए sin a sin b cos a cos b, these all are constant, ठीक है ना, जब तक क्वेश्चन में ना कहा जाए कि ये चेंज हो रहे हैं, सही है। और कहा कब जाएगा? कि जब तुम्हारे से कह दिया जाए डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू a, ठीक है ना। अब यहाँ पर रिस्पेक्ट किसकी आ गई? a की आ गई। सो नाउ यू कैन कंसिडर a एज अ वेरिएबल बिकॉज a जो है वो चेंज हो रहा है, सही है ना। सो यहाँ पर इस टाइम पर जो log a है इट इज अ वेरिएबल, ठीक है जी, बात समझ में आ गई। सो अगर बात दो चीजों की हो रही है, dy और dx की, जो कि इन्हीं चीजों की होगी, जनरली 99% क्वेश्चन के अंदर बात इन्हीं चीजों की होती है, dy और dx की, सही है ना। सो उस टाइम पर y और x हमारे पास केवल दो वेरिएबल है और इनके अलावा जो कुछ भी है दैट इज अ कांस्टेंट, सही है, समझ में आ गया। अनलेस एंड अनटिल तुमने किसी एक कांस्टेंट को वेरिएबल नहीं बनाया, जैसे यहाँ पर a है, ए को तुमने मान लो स्टार्टिंग में कह दिया कि ए जो है हमारा वेरिएबल है, सो तुम लोग उसको बाद में कांस्टेंट नहीं बना सकते, सही है। तो ये सब बातें तुम लोगों को बाद में समझ में आएंगी, लेकिन फिलहाल प्लीज नोट डाउन करते रहिएगा जरूर जरूर, ठीक है ना। कुछ इंपॉर्टेंट जो जो समझ में आए, जो जो पकड़ में आता रहे उसको लिखते रहिए, क्योंकि बाद में जब क्वेश्चन करेंगे ना, जब दोबारा से रिपीट नहीं करूंगा मैं, सही है। इट इज अ कांस्टेंट इज अ वेरिएबल, वाई इट इज अ कांस्टेंट, वाई इट इज अ वेरिएबल, ठीक है। सो अब लोग आते हैं हम लोग मैथ्स के अंदर, ठीक है। सो मैथ्स के अंदर सबसे पहले तुमको मैंने फॉर्मूला कौन सा बताया? x की पावर n वाला, जो तुम्हारे बहुत काम में आने वाला है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को जितनी जल्दी समझ जाओगे उतनी ही तुम लोग सुखी रहोगे, ठीक है ना। सो यहाँ पे हम लोग अब अच्छे से मैं लिख रहा हूँ, सो डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना। यहाँ पर रिस्पेक्ट किसकी है? यहाँ पर रिस्पेक्ट है x की। सो दैट इज बेसिकली n x n माइनस 1, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास nx n माइनस 1। एग्जाम्पल तो मैंने बता ही दिया था, सपोज यू वांट टू डिफरेंशिएट x स्क्वायर with respect to x, so now what is the answer? differentiation of x square with 2x। respect to it is 2x। अब देखो 2x कुछ स्क्वायर। नहीं नहीं 2x भाई, 2x ऊपर से 2 नहीं नहीं नीचे आएगा ना, 2x और ऊपर देख 2 माइनस 1, जिनको अभी भी कंफ्यूजन है वो देख लो जरा। 2 नीचे आएगा x फिर स्क्वायर 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 कितना होएगा? 1। सो यहाँ पर x की पावर 1 है, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ पर ना कुछ बच्चे क्या करते हैं, ऐसे x उड़ा देते हैं और कहते हैं हमारे पास आंसर x आ गया। नहीं, ऐसे नहीं करना कभी भी, ठीक है ना। ये चीज उड़ानी नहीं है क्योंकि ये चेंज है, चेंज कभी ऊपर नीचे कटता नहीं है, ठीक है। और देखो और एग्जांपल, नाउ सपोज डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर 10 विद रिस्पेक्ट टू x, बट 10x 9 10 की ओ x की पावर 9, सही है ना, 10x की पावर 9, सो दैट इज 9 योर आंसर, 10x की पावर 9। सबको समझ में आ गया होगा। सो नाउ समबडी टेल्स मी द डिफरेंशिएशन ऑफ सिंपल x, डिफरेंशिएशन ऑफ x, 1 इट इज 1, 1। सिंपल, सही है ना। 1 आएगा, क्यों 1 आएगा? क्योंकि यहाँ पर क्या है, ऊपर x की पावर है 1, सो जब 1 पीछे आएगा, सो 1 x की पावर 1 माइनस 1, समझ रहे हो, 1 आया पीछे और x की पावर 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 इज 0, सो किसी की पावर 0 चढ़ाओगे दैट इज 1 बेसिकली। सो ये आ गया तुम्हारे पास, ठीक है, सिंपल, नो रॉकेट साइंस। नाउ ये तो था एक फॉर्मूला, ठीक है। अब नाउ एक और चीज, बहुत अच्छी चीज है वो, डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट, differentiation of any constant with respect to anything, with respect to anything, suppose मैंने रिस्पेक्ट ले ली c, so इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 0।
अब तुम इसे एक्सप्लेन कर सकते हो जीरो क्यों आया है, एक्सप्लेन ये जीरो क्यों आया है। अब देखना इसका रीजन क्या है, बिल्कुल सही बताया, इट इज अ फिक्स्ड वैल्यू, इसकी वैल्यू चेंज ही नहीं होगी। नाउ सपोज एक कांस्टेंट है, नाउ कांस्टेंट मान लो 5 है, 5, ठीक है ना, मैंने एक ग्राफ बना दिया y इक्वल्स टू 5 का, ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में, ये रही हमारे पास x, ये कौन सी लाइन है, y इक्वल्स टू 5 की लाइन है, ठीक है। तो x के रिस्पेक्ट में क्या ये कभी चेंज होगा, 1 पे भी वैल्यू 5 है, 2 पे भी वैल्यू 5 है, 3 पे भी वहीं पर ही है, वो जटिल का जटिल है, वो चेंज नहीं हो रहा है। इसकी वैल्यू माइनस में डाल दो, -1, माइनस इन्फिनिटी डाल दो, लेकिन जब भी वो उतने का उतना ही है, मतलब कभी वो चेंज होगा ही नहीं। सो दैट्स व्हाई डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इसकी बात को आप तुम लोग प्रूफ कर सकते हो, तुम लोग बना के दिखा सकते हो चीजों को, ठीक है ना। नाउ यू कैन नो द प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, सही है। चलो जी, तो इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी, ठीक है। और तुम लोग कुछ बेसिक डिफरेंशिएशन पढ़े होंगे, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ log x। व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ log x? 1/x। 1/log x। ना ना 1/x है, log x का होता है 1/x, 1/x। देखो जरा, डिफरेंशिएशन निकालने के इसके दो तरीके हैं। सबसे पहले तो इसको डिफरेंशिएट तुम लोग रट भी सकते हो, तो इसका आंसर है ये, तो लोग एक सबसे पहले तो रट सकते हो कि हाँ log x बेस a का आंसर आता है 1/x log a, ठीक है। अब तुम लोग सोचोगे यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं हुआ, यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ है, ऊपर भी, पहले ये जान लो, यहाँ पर ऊपर भी सेम हुआ है 1/x log e, ठीक है। और अभी तुमको जस्ट विद इन अ सेकंड पहले बताया कि log e बेस e क्या होता है, 1, सही है। सो यहाँ इट इज 1, तो ये चीज यहाँ से फिर हट जाती है सीधे से। अब देखना इसका आंसर निकाला कैसे। अब आते हैं हम लोग लॉग के बेसिक के, वही जो हमने केमिस्ट्री में सीखा था। सो y इज इक्वल्स टू log ax, दिस इज द बेसिक फंडा ऑफ लॉग। तो अब तुम्हारे को इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो डिफरेंशिएशन दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दोगे, लेकिन उससे पहले अगर तुमसे कहूं कि यहाँ से log हटाओ और इसको फिर उसकी पावर में भेजो, सो a की पावर y इज इक्वल्स टू x, सही है। अब इसका डिफरेंशिएट करके बताओ, तो जब तुम लोग अब इसका डिफरेंशिएट करोगे, सो a की पावर y का डिफरेंशिएशन, तो फिलहाल जब तुम लोगों को a की पावर y का डिफरेंशिएशन भी नहीं पता, तो फिलहाल एक मिनट याद करो, जब हम लोग कुछ बेसिक टर्म्स और आगे पढ़ लेंगे ना, जब इसका डिफरेंशिएशन करके दिखाएंगे हम लोग कि ये आया कहाँ से, ठीक है। तो फिलहाल इसको याद कर लो और देखते हैं हम लोग। सो नेक्स्ट डिफरेंशिएशन इज सिंपल e की पावर x, ये भी बहुत काम में आएगा। e की पावर x का डिफरेंशिएशन कितना है, e की पावर x का डिफरेंशिएशन इट इज सेम e की पावर x, सो e की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e की पावर x, ठीक है जी। अब इसकी जगह अगर e की जगह, अगर e की जगह क्या आ जाए, a आ जाए, a की पावर x, सो नाउ इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, a की पावर x का डिफरेंशिएशन, तो इट इज d a की पावर x अपॉन dx, इट इज a की पावर x log a, ठीक है ना। अब तुम लोग सोचोगे यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं हुआ, यहाँ पर भी ऐसा हुआ है, इट इज बेसिकली log e, इसके आगे आता है, लेकिन फिर से वही कहानी है, log e बेस e 1 होता है, तो इसी वजह से यहाँ से भी ये हट जाता है, ठीक है। तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, a की पावर x का डिफरेंशिएशन a की पावर x log a, ठीक है। तो इनको जरूर ध्यान रखना फिलहाल, वरना हम लोग निकालना सीखेंगे इसे कैसे हम लोग निकालते हैं, ठीक है। और बस सिंपल टर्म्स में तो इतने ही थे डिफरेंशिएशन, इसके अलावा इससे सिंपलेस्ट डिफरेंशिएशन और कुछ नहीं है, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट बता दिया, सब बता दिया। अब नाउ आते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पे, डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। हम लोग कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स का डिफरेंशिएशन करने वाले हैं, इन्हें लिख लेना जरूर ध्यान से। तो देखो जल्दी से ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स का डिफरेंशिएशन, कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, सही है। सो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर केवल तुमको ध्यान रखने हैं दो डिफरेंशिएशन बस, सही है ना। मैं सारे रटने को नहीं कह रहा, केवल दो ध्यान रखना, एक तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ऑब्वियसली इट इज इक्वल्स टू cos x, sin x का डेरिवेटिव cos x और cos x का डेरिवेटिव sin x, cos x का डेरिवेटिव माइनस x, माइनस का साइन है। इट इज माइनस का sin x, ठीक है। ये होते हैं दो डिफरेंशिएशन बेसिक, और इनसे ही तुम लोग बाकी सारे के सारे डिफरेंशिएशन निकाल सकते हो, ठीक है ना। जैसे अगर तुमको डिफरेंशिएशन निकालना है 10x का, डिफरेंशिएशन ऑफ 10x, तो तुमको ये निकाल कर लेके आना है, तो तुम लोग इसे निकाल सकते हो इजीली। कैसे, 10x को क्या लिख सकते हो, साइन अपॉन कॉस। अब साइन अपॉन कॉस का डिफरेंशिएशन तुमको मालूम है, तो साइन अपॉन कॉस का डिफरेंशिएशन करोगे
क्वोशिएंट रूल लगाओगे जो मैं भी सिखाने वाला हूँ, तो जब वो निकल के आ जाएगा कितना, 10x का डेरिवेटिव, sec Sec square square x. इट इज sec स्क्वायर x, ठीक है। तो यहाँ से जो डिफरेंशिएशन है वो अभी हम लोग निकालेंगे, येट टू कैलकुलेट, येट टू कैलकुलेट, ठीक है ना। अभी वो निकालने बाकी हम लोग निकालेंगे, लेकिन फिलहाल लिख लो एक जगह, ताकि तुम्हारे पास एक जगह सारे के सारे डिफरेंशिएशन हो। ये कुछ बेसिक डिफरेंशिएशन है, तुमको याद होने चाहिए, 11th क्लास में तुम लोग पढ़ के आ चुके हो। एंड डिफरेंशिएशन ऑफ नेक्स्ट साइन कॉस टेन कोसेक, डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेक एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कितना आएगा, minus cosec x into cot Minus x. cosec x into cot x. सही है ना, cosec x into cot x, cosec x into cot x, ठीक है। ये हमारे पास बेसिक डिफरेंशिएशन, माइनस cosec x into cot x। फिर उसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ sec x, सेम टू सेम जस्ट ऊपर वाले की तरह ये होगा, बस वैल्यू चेंज हो जाएंगी। इट इज sec x tan x, into tan x. Sec x into tan x. sec x into tan x, ठीक है जी। और लास्ट कौन सा बच गया, cot, सो डिफरेंशिएशन ऑफ cot x, Minus का cosec square x. बिल्कुल सही, इट इज माइनस का cosec स्क्वायर x, cosec स्क्वायर x, ठीक है ना। तो ये सब कुछ बेसिक टर्म्स है जो तुमको याद होनी चाहिए। अब देखो ट्रिक क्या याद करने की, ट्रिक एक छोटी सी बहुत अच्छी है, कि जहां पर भी c है, मतलब कि ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स जो c से स्टार्ट होती हैं, उन सब के आगे माइनस आना है। cos के आगे माइनस, cosec के आगे माइनस, cot के आगे माइनस, ठीक है, इन सब के आगे माइनस आता है। और याद करना बड़ा सिंपल है, tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, cot x का डेरिवेटिव माइनस है, मतलब कि c है तो माइनस आ जाएगा, और sec का उल्टा क्या होता है, cosec, मतलब कि sec के बाद क्या आता है, cosec, सो सिंपली cosec स्क्वायर x, ठीक है। और ऐसे यहाँ पर है, मतलब कि इनके अंदर क्या होता है, बस को लगाना होता है, को, ठीक है ना। अगर तुम 10 के आगे क्या लगा दोगे, को लगा दोगे, तो क्या बन जाएगा, कॉट बन जाएगा, कोटेंजेंट तुमको मैंने पहले बताया था। सो यहाँ पर को लग जाएगा 10 के आगे को लगाओगे तो क्या बन जाएगा, वो कॉट बन जाएगा। तो इसके आगे भी तुमको क्या लगाना है, फिर बस को लगाना है, सो इट इज cosec स्क्वायर x, सही है। और ऐसे इसके अंदर है, cosec और sec के अंदर, sec के पीछे क्या लगा दोगे, को लगा दोगे, तो क्या बन जाएगा, वो cosec बन जाएगा। तो इन दोनों के पीछे भी तुमको को लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। मतलब कि यहाँ पे लगा दोगे cosec, यहाँ पे लगा दोगे COTAN, कोटेन, मतलब कि कॉट। सो यहाँ पर भी फिर वही इसका डिफरेंशिएशन निकल कर आ जाएगा, ठीक है। और माइनस साइन क्यों लगा, बिकॉज इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम सी। ये बस याद करने की ट्रिक है, ठीक है। इन्हें हम लोग सब लोग निकालना सीखेंगे हम लोग, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया, सिंपल टर्म्स हो गई, दिस। नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं रूल्स पे, ठीक है ना। वो रूल्स जो तुमको मरते दम तक ध्यान रखने हैं। रूल्स कौन कौन से हैं, केवल 3 रूल है, 3। सो देखो जरा जल्दी से रूल्स। फर्स्ट रूल, सबसे पहला हमारे पास कौन सा, प्रोडक्ट रूल, ठीक है ना। प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट का नियम कि अगर दो डिफरेंशिएशन किसके अंदर हो, प्रोडक्ट के अंदर हो, तब उस टाइम पर हम लोगों को क्या करना चाहिए, ठीक है। सो मान लो हमारे पास दो डिफरेंशिएशन है, एक है हमारे पास फंक्शन u, ठीक है ना, एक है हमारे पास u और एक है हमारे पास v। सो ये दोनों किसके अंदर है, मल्टीप्लाई के अंदर है। अब हमारे को इसका क्या निकालना है, डिफरेंशिएशन निकालना है। तो जब भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होते हैं तो तुम इनका डिफरेंशिएशन निकालना चाहते हो, देन हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो पहले लिखा हुआ है, पहले कौन सा लिखा हुआ है, u का डिफरेंशिएशन और v ऐसी का ऐसी प्लस, देन उसके बाद दूसरा वाला, दूसरा कौन सा है, v, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन और पहला वाला ऐसी का ऐसी, ठीक है ना। सबसे आसान तरीका इसका वही है, पहला दूसरा करके याद करने का, कि यहाँ पे लिख लो पहला फंक्शन, ये लिख लो दूसरा फंक्शन, ठीक है ना। डिफरेंशिएट करना है तुम लोगों को इसको, सो क्या करोगे, पहले वाले का डेरिवेटिव, दूसरा ऐसी का ऐसी, फिर प्लस दूसरे वाले का डेरिवेटिव, पहला वाला ऐसी का ऐसी, सही है ना। तो ये हमारे पास कौन सा रूल, प्रोडक्ट रूल, ठीक है। नेक्स्ट इज डिविडेंड रूल या फिर क्वोशिएंट रूल, क्वोशिएंट या फिर डिविडेंड लिख देते हैं, डिविडेंड रूल, ठीक है ना, मतलब कि जो डिवाइड के टाइम पर काम आता है, डिविडेंड रूल। तो डिविडेंड रूल क्या कहता है कि अगर हमारे पास दो फंक्शन किसके अंदर है, डिवाइड के अंदर है, सपोज दो फंक्शन डिवाइड में है u डिवाइडेड बाय v, और तुम्हें क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, ध्यान से देखना। सबसे पहले नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे ये लग दिया हमने, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे नीचे क्या है, v का स्क्वायर नीचे की तरफ आ गया। फिर उसके बाद नीचे वाले को रोका, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, नीचे वाला कौन सा है, v को एज इट इज रखा, ऊपर वाला मतलब कि u का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाले को रोका, दैट इज u को एज इट इज लिखा, देन नीचे वाले का डेरिवेटिव दैट इज v का डेरिवेटिव, ठीक है। अगर तुम लोग इसको वैसे लिखोगे 1 2 करके, देन इट इज 1 डिवाइडेड बाय 2, सो नीचे वाले का
स्क्वायर, नीचे वाले को रोका, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, माइनस ऊपर वाले को रोका, नीचे वाले का डेरिवेटिव। ध्यान रखना इसके अंदर माइनस आता है, इसमें प्लस ना लगा देना भूल चूक से, ठीक है। तो ये थे हमारे पास दो रूल। सबसे ज्यादा जो गलतियां करते हैं बच्चे वो करते हैं तीसरे लॉ के अंदर, तीसरे रूल के अंदर, दैट इज चेन रूल। चेन रूल, ठीक है। अब चेन रूल को बहुत ध्यान से समझना भाई, ठीक है, क्योंकि चेन रूल को समझने के लिए तुमको फंक्शन समझना पड़ेगा, और फंक्शन को तुमको पहले ही समझा चुका हूं, ठीक है। ध्यान से देखना चेन रूल क्या कहता है। चेन रूल सिंपली सेड कि अगर हमारे पास एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन मौजूद है, इट इज लाइक दिस। एक फंक्शन है हमारे पास f, उसके अंदर कोई दूसरा फंक्शन है h। अगर तुम्हें इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, इस पूरे का तुमको डिफरेंशिएशन निकालना है, तो तुम लोग कैसे निकाल सकते हो? तो चेन रूल सिंपली कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है, कोई लोड नहीं है। सबसे पहले बाहर वाले का डिफरेंशिएशन निकाल, फिर उसको अंदर वाला एज इट इज रख, अंदर वाले को छेड़ ही मत। देन उसके बाद अंदर वाले का डिफरेंशिएशन निकाल के रख दे, बस। मतलब कि सबसे बाहर कौन सा फंक्शन है? f। सबसे पहले तुम निकालोगे f का डिफरेंशिएशन, अंदर वाला छेड़ोगी भी नहीं, अंदर वाला एज इट इज का एज इट इज। देन उसके बाद तुम लोग डिफरेंशिएशन किसका निकालोगे? अंदर वाले का, दैट इज h। h का डिफरेंशिएशन h डैश, x ऐसी का ऐसी। देन उसके बाद x का भी डिफरेंशिएशन निकालना चाहते हो तो x का भी निकाल लो। x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 1। तो वो निकाल लो चाहे ना निकालो, बात एक ही रहती है, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास चेन रूल। सो चेन रूल क्या कहता है, दोबारा से बता रहा हूं, सबसे पहले बाहर वाले फंक्शन का, फिर उसके अंदर वाले फंक्शन का, फिर उसके अंदर वाले फंक्शन का, मतलब कि जितनी फंक्शन हो एक के अंदर एक के अंदर एक, बाहर से शुरू करो अंदर तक चलते चले जाओ, ठीक है ना। दैट इज बेसिकली चेन रूल, सही है। अब एक तीनों को हम लोग देखते हैं एक एग्जांपल से, और एग्जांपल भी ऐसे लेंगे जो हमारे काम में आ जाए। सो सबसे पहले देखते हैं प्रोडक्ट रूल। सो प्रोडक्ट रूल का एग्जांपल ले लो, sin x मल्टीप्लाई बाय cos x। sin x, या फिर साइन नहीं लेते, फिर लिखना पड़ेगा बार बार, सिंपल शुरुआत करते हैं। इट इज सपोज x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय sin x, ये ले लेते हैं x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय sin x। अब हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो ये लेते देखना जरा ध्यान से, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ठीक है। पहले वाले को क्या करा हमने? पहले वाले को रोका, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन, sin x का डिफरेंशिएशन, sin x का डिफरेंशिएशन। यहाँ पे डैश लगा रहा हूँ, डैश मतलब किसका भी डिफरेंशिएशन करना बाकी है, प्लस sin x को रोका, दूसरे वाले को रोका, पहले वाले का डिफरेंशिएशन, ठीक है। सो नाउ अगर तुम लोग करोगे डिफरेंशिएशन, अभी बताया sin x का डेरिवेटिव cos x, एंड sin x यहाँ पर ऐसी कैसी रहा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन करना है इसका। सो नाउ x स्क्वायर का डेरिवेटिव हमारे पास क्या हो जाएगा? इट इज 2x, ठीक है। अभी तुम लोगों ने पीछे करा है, सो सिंपली हमारे पास क्या इंप्लीमेंट हो गया? इट इज प्रोडक्ट रूल। नाउ अगर तुम्हारे पास है चेन रूल, चेन रूल कैसे लगाओगे? सपोज इट इज sin x अपॉन cos x, डिवाइड में है दो फंक्शन, अब इसका तुमको डिफरेंशिएशन करना है, तो कैसे करोगे तुम लोग? सबसे पहले नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर मतलब कि cos स्क्वायर x, नीचे वाले का स्क्वायर, फिर उसके बाद नीचे वाले को रोका, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, इट इज sin x, sin x पे करेंगे डेरिवेटिव, माइनस ऊपर वाले को रोका, दैट इज sin x को हमने ऐसी कैसी रखा, और फिर उसके बाद नीचे वाले का डेरिवेटिव, इट इज cos x, ठीक है। आराम, एक सेकंड, ये sin x को ऐसी कैसी रखा और cos x का डेरिवेटिव, सही है। बस सॉल्व कर दो इसे। सो इट इज cos x एंड sin x डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? दोबारा से cos, तो cos इंटू cos क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर, सही है, सबको समझ में आ रहा होगा। sin x डेरिवेटिव क्या होता है? cos, तो cos इंटू cos, cos स्क्वायर, माइनस फिर उसके बाद sin ऐसी कैसी आया? cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, सबसे पहले तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है ना। cos x का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस sin x, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और sin का हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि दो दो साइन हो जाएंगे, अपॉन में cos स्क्वायर x। अब सबको एक फॉर्मूला पता होगा, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1, सो इट इज 1 अपॉन cos x, ठीक है। और 1 अपॉन cos क्या होता है? sec, सो इट इज sec स्क्वायर x। तो और इसी तरीके से हमारे पास निकल कर आता है किसका डेरिवेटिव? tan x का डेरिवेटिव, sin अपॉन x इज नथिंग बट tan x, सो tan x का डेरिवेटिव कितना निकल के आने वाला है हमारे पास? इट इज sec स्क्वायर x। ये तो हो गया हमारे पास प्रोडक्ट रूल का क्वेश्चन, ये हो गया क्वेश्चन का एग्जांपल है, और ये हो गया डिविडेंड रूल या फिर क्वेश्चन रूल का एग्जांपल, ठीक है। नाउ आते हैं चेन रूल पे। अब देखना चेन रूल बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है, चेन रूल, ठीक है। सबसे ज्यादा गलतियां होने की चांसेस चेन रूल के अंदर ही होती हैं। तो चेन रूल को जिसने समझ लिया उसने डिफरेंशिएशन समझ लिया, ठीक है। अब ध्यान से देखना चेन रूल क्या है। अगर मान लो एक हमारे पास फंक्शन है, इट इज साइन एक्स स्क्वायर, इट इज अ फंक्शन sin x स्क्वायर। अब हमें को इसका डिफरेंशिएशन करना है। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे? यहाँ पर दो दो फंक्शन मौजूद है,
दो दो फंक्शन कौन से मौजूद है, इट इज साइन एंड एक्स स्क्वायर। तो अगर इसका डिफरेंशिएशन करना है तो कैसे चलेंगे हम लोग, चेन रूल के हिसाब से चलेंगे। सबसे पहले करना है अपने को साइन का डिफरेंशिएशन। साइन का डिफरेंशिएशन करते समय एक्स स्क्वायर को कर दो गोली। सोचो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है ही नहीं, एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस। सो इट इज कॉस एक्स स्क्वायर एज इट इज का एज इट इज, छेड़ेंगे ये भी नहीं एक्स स्क्वायर को, हमें पता ही नहीं एक्स स्क्वायर है, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर को हमने ऐसी कैसी रखा। देन उसके बाद मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2x, सिंपल, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो गया 2x, खत्म। सो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो समझ में आ रहा है कि हम लोग कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे इसका। सबसे पहले साइन का करेंगे, जो सबसे बाहर वाला फंक्शन है दैट इज साइन, साइन का करना है कॉस आ गया, अंदर का एज इट इज का एज इट इज, एक्स स्क्वायर को छेड़ा भी नहीं। देन उसके बाद अंदर वाले का करेंगे दैट इज 2x, एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x। इसके एक दो क्वेश्चन और देखो। नाउ अब की मैं उल्टा कर देता हूँ, डिफरेंशिएशन करना है तुम लोगों को साइन एक्स का होल स्क्वायर, साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, अब ध्यान से देखना है इसका डिफरेंशिएशन कैसे होएगा। सबसे पहले किसका होएगा, सबसे बाहर वाले फंक्शन का। सबसे बाहर वाला फंक्शन कौन सा है, स्क्वायर। सो स्क्वायर का डेरिवेटिव कैसे करते हैं, अंदर देखो ही मत, अंदर देखना ही नहीं है। सो इट इज 2 sin x एज इट इज का एज इट इज एंड 2 - 1, ये पता है कौन सा फॉर्मूला लगाया मैंने, x की पावर n वाला, दैट इज nx n - 1। ठीक है, यहाँ पर जो x है दैट इज एनीथिंग, सो हियर इज sin x। सो sin x को मैंने देखा ही नहीं, केवल पावर को देखा, पावर को नीचे बुलाया और एक कम करके चढ़ा दिया। ठीक है, सो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करा मैंने डिफरेंशिएशन का। अब उसके बाद करूंगा मैं किसका डिफरेंशिएशन, sin x का। sin x डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos x। ठीक है जी, तो आंसर तुम्हारे पास क्या आ गया, इट इज 2 sin x cos x, क्योंकि 2 - 1 1 होता है ना, सो इट इज 2 sin x cos x। ठीक है, तो ये आ गया तुम्हारे पास फाइनल इसका आंसर। ध्यान से देखना आप जरा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। सो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं हम लोग। सबसे बड़ी फंक्शन कौन सा है, सबसे बड़ा फंक्शन है हमारे पास होल स्क्वायर का। तो सबसे पहले अंदर कुछ नहीं देखना, अंदर जो लिखा हुआ है सब भूल जाओ, ये कुछ नहीं लिखा हुआ अंदर, सपोज करो गायब कर दो इसे। ठीक है ना, सो सबसे पहले क्या आएगा, बड़े वाले फंक्शन का 2 आएगा पीछे, ये ऊपर वाला वो लग रहा है ऊपर वाला कुछ वो फॉर्मूला 2 sin e की पावर x स्क्वायर, ये तो ऐसे का ऐसे आएगा, अंदर की तरफ लिखा हुआ था। ठीक है, और होल में क्या आने वाला है, इसके इसके होल में आने वाला है, थोड़ा सेक्शन गंदा हो गया, एक मिनट रुक जाओ। 2 sin e की पावर x स्क्वायर। ठीक है, और इसके होल में क्या आने वाला है 2 - 1, सिंपल, नो रॉकेट साइंस, इजी वीजी। देन उसके बाद मल्टीप्लाई, अब किसका करोगे तुम लोग, कॉस साइन का करोगे, सही है ना, पावर का हो गया। क्वेश्चन में यहाँ ये देखना अपने को, ये इसको हाथ में पकड़ के रखना है, ठीक है ना, यहां से मत देखना कभी, यहां से तुम लोग देखने लग जाओ। सो अब पावर का कर दिया, अब करेंगे साइन का। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस, अंदर का ऐसी का ऐसी। अब साइन के अंदर क्या लिखा हुआ है, e की पावर x स्क्वायर, तो e की पावर x स्क्वायर ऐसी का ऐसी। ठीक है जी, तो ये आ गया। देन उसके बाद मल्टीप्लाई, अब करेंगे e की पावर x स्क्वायर का, क्योंकि अगला फंक्शन कौन सा है, e की पावर x स्क्वायर। सो e की पावर x स्क्वायर मतलब कि e की पावर x का डेरिवेटिव। e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर x, अभी लिखा है तुम लोगों ने। सो e की पावर x स्क्वायर का डेरिवेटिव e की पावर x स्क्वायर, मतलब कि तुम्हारे पास यहां पर भी दो दो फंक्शन है, एक तो e और एक x स्क्वायर। तो सबसे पहले तुमने करा e का, ई क्या कहता है कि मेरे को मतलब नहीं, पावर में बस अगर कुछ भी है उसको ऐसे कैसे निकाल दे। देन उसके बाद चेन रूल लगाओ। ठीक है, सो e की पावर x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, e की पावर x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर का डेरिवेटिव। तो इसमें चौथा फंक्शन जो है इट इज x स्क्वायर, x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा यहाँ पर 2x। ठीक है, जिन लोगों को समझ में नहीं आया वो लोग अपने आप दोबारा करें, क्योंकि अभी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, दिक्कत ना ले। ठीक है ना, उनको आ जाएगा, धीरे धीरे सबको समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन। तो ये था हमारे पास टोटल चेन रूल। ठीक है जी, तो चेन रूल सबको आई होप थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, ऊपर वाला समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये आया हो ना आया हो, ऊपर वाला समझ में आ गया होगा। जैसे एग्जांपल एनसीईआरटी के 3, सबसे पहले साइन एक्स स्क्वायर, इसमें हम लोग कर चुके हैं। सो साइन का करेंगे, सबसे पहले साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा हमारे पास कॉस एक्स स्क्वायर एज इट इज का एज इट इज अंदर। ठीक है, देन उसके बाद किसका करोगे, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एक्स। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट 10x का डेरिवेटिव, 10 2x + 3, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग 10 का डेरिवेटिव। सो 10 का डेरिवेटिव कितना होता है, 10x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x। सो इट इज sec स्क्वायर x, x बोले तो अंदर वाला ऐसी का ऐसी, बिल्कुल चेंज नहीं करना उसका। ठीक है,
तो इट इज सेक्स स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई, अब किसका करेंगे, जो अंदर लिखा हुआ है 2x का डेरिवेटिव 2। अब हाँ, ये एक छोटी सी बात शायद हम तुमको बताई नहीं, ये बात और ध्यान रखना, अगर कभी भी, प्लीज इसको नोट डाउन कर लो, अगर कभी भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई में होता है तो उसे देखो ही मत, सोचो वो है ही नहीं। जैसे अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन में आ जाए 2 sin x, तुम्हें इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो अब ऐसा नहीं है तुम्हें इसके अंदर प्रोडक्ट रूल लगाओगे, नहीं, इसमें प्रोडक्ट रूल नहीं लगाते। कभी भी इसका डिफरेंशिएशन करना हो तो सोचो कांस्टेंट है ही नहीं, कांस्टेंट को पहले लिख लो, फिर करो सिंपल 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 साइन का डेरिवेटिव, साइन डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos x। ठीक है, ऐसे ही मैंने यहां पर करा 2x था 2x, सो मैंने 2 को पहले लिख लिया, अब x का डेरिवेटिव इज 1, अभी पीछे हम लोगों ने करा है, सो सिंपल यहां पर क्या आ गया 2 प्लस 3 का डेरिवेटिव 0, सो 2 + 0 = 2, सिंपल इसका आंसर ये आएगा। देन उसके बाद नेक्स्ट साइन cos x स्क्वायर, देखो 3 है, एक के अंदर एक के अंदर एक। सबसे पहले सबसे बाहर वाले का साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos, अंदर का एज इट इज लिखोगे बिना चेंज के, ठीक है, बिना चेंज करे मैंने अंदर का एज इट इज लिख दिया cos x स्क्वायर मल्टीप्लाई, आप किसका डिफरेंशिएशन करोगे, अंदर वाले का, दैट इज cos, तो cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, उसके बाद जो इसके अंदर है वो एज इट इज लिख दोगे, दैट इज x स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया हमारे पास एज इट इज, यहाँ पे डबल ब्रैकेट लगा देता हूं मैं, फिर मल्टीप्लाई, फिर करोगे x स्क्वायर का डेरिवेटिव, x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ x, सिंपल, x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2x, तो ये इसका फाइनल रिक्वायर्ड आंसर। स्क्वायर रूट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, स्क्वायर रूट का अगर मैं लिखूं ऐसे x की पावर 1/2, इसका डिफरेंशिएशन निकाल कर दो, वही वाला फॉर्मूला लगाना। 1/2 रूट x। हाँ जी, हाँ जी, बाय 2 पढ़ रखा है तुमने, सही है ना, तो ये मतलब कि सामने पढ़ के रखा होगा, वरना तो देखो अगर तुम लोग इसका सिंपल डिफरेंशिएशन निकालते तो कैसे निकालते, nx n-1 करके, ठीक है ना, सो इट इज 1/2 दैट इज n, और फिर उसके बाद x मतलब कि ऐसी का ऐसी, और उसके ऊपर n-1, सो 1/2 -1, ठीक है ना, ऐसे निकालते, सो 1/2 तो ऐसे का ऐसे रहा, सो x की पावर 1/2 -1, आधे में से एक गया, कितना बचा, माइनस का आधा, ठीक है, सो माइनस का है नीचे चले जाएगी पावर, सो 1/2 x की पावर 1/2, ठीक है, यहाँ पे नीचे चला गया ना, सो इट इज x की पावर 1/2 इज स्क्वायर रूट, तो इसको डायरेक्टली तुम लोग याद रख सकते हो। डायरेक्टली याद रखने का तरीका क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ x, मतलब कि रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है, रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x, ठीक है, रूट x का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट x, तो ऐसे तुम लोग क्या निकाल सकते हो, x की पावर 1/3 का डेरिवेटिव, x की पावर 1/3 का डेरिवेटिव, सो x की पावर 1/3 का निकाल लिया होगा, इट इज 1/3 x की पावर 2/3, ठीक है, बट इसका जरूर ध्यान रखना, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल के लिख लो, क्योंकि बहुत रैंडमली इस्तेमाल होएगा और बच्चे भूल जाते हैं कई बार, फिर वो ऐसे रूल लगाते हैं, ये लगाते हैं पूरा का पूरा मैकेनिज्म, ना जी ना, ये ना लगाना अपने को, हमारे को सिंपली ध्यान रखना है रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x, ठीक है ना। बेसिक अपने फॉर्मूले का ना एक पेज बना लो जहां पे तुम लोग बेसिक डिफरेंशिएशन लिखोगे, क्योंकि हम लोग धीरे धीरे से पढ़ते जाएंगे, वैसे हमारे आगे लिखते रहेंगे, ठीक है। और एक और बस, एक और लास्ट, log x का बता दिया मैंने तुम्हें, log x का डिफरेंशिएशन नहीं बताया हाँ शायद, भैया हाँ बता दिया, बता log x दिया का तो भैया। बताया, ठीक है, तो बस ये तो हमारे पास बेसिक डिफरेंशिएशन, भागो आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे हम लोग कल, ठीक है।